हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं शैलेंद्र सर। आज की क्लास बच्चों हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, मनुष्य का हृदय। इसके पिछले क्लास में हम बच्चों पढ़ा चुके हैं ब्लड के बारे में। ब्लड पूरा हम पढ़ा चुके हैं पिछली क्लास में। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे मनुष्य का हृदय, हार्ट के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता रहता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में। बच्चों, हार्ट में देखा जाए तो वैसे हार्ट होता कहाँ है मनुष्य में? बाईं तरफ क्या होता है? यह वक्ष गुहा। वक्ष गुहा में डायाफ्राम के ऊपर दोनों फेफड़ों के बीच में बाईं ओर स्थित होता है, बाईं ओर स्थित होता है। जैसा कि बोर्ड में लिखा गया है, या फिगर भी बनाया हूँ, आप फिगर से हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है बच्चों। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप, बहुत ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको और समझाने का हम प्रयास पूरा करेंगे और समझ में भी आ जाएगा। अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आना तय है। देखा जाए तो इसमें क्या होगा बच्चों, जैसे कि सभी जीव देखें, चाहे जल हो थल हो, जो दल जीव क्या होते हैं, सरीसृप एक तो होते हैं जल, चाहे मछली हो, जीव भी हो, मछली हो गई। उभयचर हो गए, उभयचर मतलब जो दल थल दोनों पर रहते हैं। और मैमल्स हो गए, मैमल्स में जैसे स्तनधारी हो गए। सबके पास हार्ट है, दिल है सबके पास, हृदय सबके पास है। मछलियों में देखा जाए बच्चों, मछलियों में जो है दो चैम्बर होते हैं। मछलियों में 2 चैम्बर। और इसमें कितने, रिप्टाइल्स या मैमल्स में, स्तनधारियों में कितने होंगे आपको? रिप्टिलिया और एम्फीबिया में, एम्फीबिया उभयचर में, इसमें क्या होंगे? 3 चैम्बर होंगे। और मैमल्स में, स्तनधारी में हम लोग आते हैं 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर, 4 कोष। जैसे ह्यूमन देखा जाए, हार्ट के बारे में बेसिक टॉपिक हमारा जो बेस्ट टॉपिक है हमारा, वो है क्या है? आपका हार्ट है, ह्यूमन हार्ट है। ह्यूमन हार्ट के बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं बच्चों। देखो मनुष्य में हृदय में 4 चैम्बर होता है। 4 चैम्बर। कितने चैम्बर होंगे? जैसे आपको मैं मछलियों में बता दिया, 2 मछलियों में 2 चैम्बर होगा। एक जो है, एक अलिंद होगा, एक निलय होगा। और रिप्टिलिया और एम्फीबिया में कितने होंगे? 3 चैम्बर होंगे। इसमें जो है 2 अलिंद होगा, 1 निलय होगा। और इसमें मैमल्स में 2 अलिंद तथा 2 निलय। तो हम लोग बच्चों ह्यूमन के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। फिगर में आप देखिए, फिगर में हम आपको बताना चाह रहे हैं बच्चों कि हार्ट जो है, हार्ट में बेसिक में आप हार्ट आप देखें, हार्ट में 4 चैम्बर हैं। कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर। ये कौन कौन सा चैम्बर होगा? देखो, ये आपका अगर समझा जाए तो आपका लेफ्ट हो गया। ये आपका राइट साइड हो गया। ये आपका राइट साइड, ये आपका लेफ्ट साइड। ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट साइड। समझा जाए इससे तो ज़्यादा क्लियर समझ सकते हैं। देखो, इसमें ब्लड आया कहाँ से आया? पहले सुपीरियर वेना कावा से स्टार्ट हुआ आया। सुपीरियर वेना कावा से आपका ब्लड आया। इसमें देखिए, इसमें 4 चैम्बर। एक हो गया है आपका, 4 चैम्बर में एक हो गया आपका राइट एट्रियम, पहला चैम्बर। और दूसरा क्या है आपका? राइट वेंट्रिकल, राइट दायां अलिंद और दायां निलय। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। उसी प्रकार से बाईं तरफ आप देखेंगे, बाईं तरफ में क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां अलिंद और बायां निलय। तो इस प्रकार से हम बच्चों ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर हो गए? 4 चैम्बर। कौन कौन से 4 चैम्बर? दायां अलिंद, दायां निलय और बायां अलिंद,
बायां निलय, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये रहा। बच्चों सवाल उठता है ब्लड सबसे पहले आता कहाँ है? सवाल उठता है सबसे पहले बॉडी में हृदय में ब्लड आता कहाँ है? तो सबसे पहले बच्चों बॉडी में हार्ट में, बॉडी के हार्ट में, ह्यूमन हार्ट में ब्लड आएगा कैसे? सबसे पहले बच्चों ब्लड जब आएगा तो ब्लड आएगा कहाँ? राइट एट्रियम में। ब्लड कहाँ आया? आपका राइट एट्रियम में आया। ब्लड कहाँ आया? सबसे पहले राइट एट्रियम में आया। ये एक एट्रियम में आने के बाद ब्लड जैसे आता है बच्चों, इसमें देखेंगे आप जो है यहाँ पर एक वाल्व लगी रहती है, वाल्व लगी रहेगी। यह वाल्व, इस वाल्व को क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। किसे बोलते हैं? ट्राइकस्पिड। ट्राई मतलब तीनों, ट्राइकस्पिड वाल्व। इस पहले ब्लड आया, कहाँ आया? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से होते हुए वाल्व, इस वाल्व को ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए कहाँ आया? राइट वेंट्रिकल में आया। कहाँ आया? राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया। तो ब्लड जब राइट वेंट्रिकल में आया तो फिर ये ब्लड जितना आया है उतना वापस न चली जाए, तो जैसे ही यहाँ पर राइट एट्रियम से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में, ये वाल्व ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाती। ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाती। वाल्व मतलब जैसे आप लोग देखे होंगे गाँवों में या सिटियों में भी है, नल, चापानल जो है नल होता है, उसमें देखिए नीचे एक चकवाल वॉल टाइप लगी रहती है। जब हम प्रेस करते हैं, दाबते हैं, पानी निकालते हैं तो ऊपर नीचे से जितना पानी आना होता है ऊपर आ जाता है, उसके बाद उस चकवाल या वाल्व उसकी बंद हो जाती है, यानी पानी वापस नहीं जाने देता है। देखे होंगे आप, जब किसी के देखिए ख़राब वराब हो जाता है तो घर में आजकल सब भाई लोग भी या पापा दादा लोग वगैरह सब भाई चाचा वगैरह सब उसको नल को नट बोल्ट खोल कर जो है फिर उसको जो है देखते हैं, तो उसकी जो वाल रहती है, गोल सी वाल्व रहती है उन नल में, देखिएगा जब वही वाल्व फटी रहती है या कुछ रहता है तो देखिएगा जितना पानी आया रहता है ऊपर, देखो अगर वाल्व फटी रहेगी तो नीचे फिर जो है चली जाती है, तो पानी आ नहीं पाता तो बहुत परेशानी होती है। तो वही वाल्व हमारी देखो बॉडी में क्या होता है बच्चों, यही वाल्व जब राइट एट्रियम ब्लड आया तो सबसे पहले कहाँ है? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से इस वाल्व के थ्रू, ट्राइकस्पिड वाल्व के जैसे ही नीचे दायां निलय में राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है, राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। इसमें देखो पहले सबसे पहले आया कहाँ? राइट एट्रियम, दायां लिंब में ब्लड आया। यह ब्लड बच्चों, यह ब्लड कहाँ आया? दायां निलय, राइट वेंट्रिकल में आया। राइट एट्रियम से आया इस वाल्व के थ्रू, इस वाल्व को क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड, और आया कहाँ से? राइट वेंट्रिकल, दायां निलय में आया। जब दायां निलय में आया तो बच्चों क्या कहते हैं? दायां निलय पुश करता है, ठेलता है ऊपर। क्या करता है? हृदय निलय क्या करता है? ठेलता है ऊपर। जब ये ठेलेगा बच्चों तो ये वाल्व बंद हो जाएगी ताकि जो ब्लड आया हुआ है वह वापस ना जा पाए। इससे होते हुए ये बच्चों दूसरा कहाँ चला जाएगा? इस वाल्व के थ्रू जो है, इस वाल्व के थ्रू चला जाएगा पल्मोनरी वाल्व के थ्रू में। कहाँ चला जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में चला गया। ठीक है। अब फिर दूसरे जब यहाँ तक आ गया ब्लड, फिर उसके बाद दूसरी तरफ से फिर शुद्ध आएगा ब्लड। कहाँ से इसमें आएगा? लेफ्ट, इस राइट एट्रियम से जो है राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स में गया। लंग्स में फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और ब्लड हो जाती है रेड। ऑक्सीजन मिल जाने के बाद ब्लड के बाद लाल हो जाएगी। देखिए उसके बाद फिर जो है कहाँ आएगा ब्लड? घूमते हुए किस में आएगा? लेफ्ट आर्टिकल में। कहाँ आया बच्चों? लेफ्ट आर्टिकल में ब्लड आया। और जब लेफ्ट आर्टिकल में ब्लड आया तो आने के बाद जिस वाल्व के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आया ब्लड, तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जिस वाल्व से नीचे आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, उस वाल्व को कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। जो ब्लड शुद्ध होके आया इसमें कहाँ से आया? लेफ्ट एट्रियम में आया। लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड नीचे आया लेफ्ट वेंट्रिकल में और जिस वाल्व के थ्रू आया उस वाल्व को कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। और जब ब्लड आ गया बच्चों तो फिर क्या करता है?
निलय, बाएं निलय फिर क्या करेगा, पुश करेगा, ऊपर ठेलेगा, तो वही ब्लड जो आया रहेगा ऊपर ठेलने के बाद वह वाल्व बंद हो जाएगी और दूसरी वाल्व से ये आपका इस वाल्व से होते हुए आपका एरोटा में चली जाएगी। तो बच्चों इस प्रकार से ब्लड हमारी पूरी बॉडी में आता है। कितने देखा जाए कितना हो गया हम हृदय में चैम्बर, हृदय में चैम्बर 4। कौन कौन सा 4 चैम्बर हो गया, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले ब्लड राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से क्या होगा, जिस वाल्व के थ्रू आता है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। जब ट्राइकस्पिड वाल्व से ब्लड नीचे अलिंद में ये सब निलय में आता है तो निलय क्या करता है, वेंट्रिकल क्या करता है, पुश करता है हृदय को, ऊपर ठेलता है, ऊपर पुश करता है तो ब्लड जो है आपका ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएगा, फिर पल्मोनरी वेन से जो है पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। दूसरी तरफ फिर लंग्स से होते हुए शुद्ध ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, आता है, तो फिर इसमें क्या कहेगा, इसमें लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही जो है लेफ्ट वेंट्रिकल पुश करेगा तो ये जो है एरोटिक वाल्व या एरोटिक वाल्व के थ्रू ये एरोटा में चला जाता है, एरोटा से पूरी बॉडी में चला जाता है। तो वैसे बच्चों यही है आपके ब्लड हृदय में जो आता है 4 चैम्बरों से आता हुआ। अब इसको समझा जाए तो 12 स्टेप में आप 12 स्टेप से यह जो ब्लड आता है हृदय में 12 स्टेप को फॉलो करते हुए हमारी पूरी बॉडी में भ्रमण करता है। कौन कौन सा स्टेप 12 होगा बच्चों, पहला ये होता है सुपीरियर एसबीसी, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा से आएगा तो कहाँ आएगा पहले बच्चों, ये आर ए मतलब होता है राइट एट्रियम, और उसके बाद राइट एट्रियम से आने के बाद कहाँ आएगा आपका टीवी मतलब ट्राइकस्पिड वाल्व से होता होगा, क्या होगा, ट्राइकस्पिड वाल्व से आएगा। फिर ट्राइकस्पिड वाल्व से कहाँ आएगा ब्लड आपका, राइट वेंट्रिकल मतलब राइट वेंट्रिकल में आएगा। फिर राइट वेंट्रिकल में से ब्लड कहाँ जाएगा आपका, पीबी पल्मोनरी वाल्व में जाएगा, पल्मोनरी वाल्व। फिर पल्मोनरी वाल्व से आपका पल्मोनरी आर्टरीज से क्या होगा, पल्मोनरी वेन्स में जाएगा। फिर कहाँ ब्लड आके पहुँचा आपका, लेफ्ट एट्रियम, ये आपका आएगा कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से होते हुए माइट्रल वाल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल पहुँचेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ एरोटिक वाल्व, ये भी एरोटिक वाल्व से होते हुए फिर कहाँ जाएगा, एरोटा में, फिर उसके बाद पूरी ऑल बॉडी में जाएगा, ये 12 स्टेप है बच्चों। 12 स्टेप आप लोग याद रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसका एसबीसी या सुपीरियर वेना कावा या इन्फीरियर वेना कावा। दूसरा क्या कहा जाएगा, आर ए राइट वेंट्रिकल से आएगा ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ ब्लड आपका जो है राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पीवी पल्मोनरी वाल्व में जाएगा, पल्मोनरी वाल्व से फिर पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा, और फिर क्या कहेगा, कहाँ जाएगा बच्चों, पल्मोनरी वेन्स में जाएगा। फिर पल्मोनरी वेन्स के आने के बाद लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम माइट्रल वाल्व से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद एरोटिक वाल्व से एरोटा से पूरी ऑल बॉडी रेस्ट करेगा। ये आपका बच्चों चार्ट है, आप देख लीजिएगा इसको। क्या पहले सबसे पहले कहाँ आएगा ब्लड, सुपीरियर वेना कावा में, सुपीरियर वेना कावा से ब्लड बच्चों कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में किस वाल्व से जाएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी आर्टरीज होगा, पल्मोनरी आर्टरीज से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स के बाद लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर एरोटा में, फिर रेस्ट ऑफ पूरी बॉडी में जाएगा ब्लड बच्चों। ये रहा ब्लड का फ्लो इन हार्ट में। हार्ट कितना, लगभग 300 ग्राम, या क्या होता है, 300 ग्राम का हार्ट होगा। और इसमें कितने, फिर से एक बार रिवाइज कर लिया जाए,
रिवीजन कर लिए जाए, मात्र 5 मिनट के अंदर रिवीजन कर लिए बच्चों। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, अच्छे से समझेंगे पूरी तरह से एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखा जाए, देखो मछलियों में 2 चैम्बर होते हैं, एक होगा एट्रियम, एक होगा निलय। और एम्फीबियम में और रिप्टाइल में कितने होते हैं? 3 चैम्बर। राइट एट्रियम और उसके बाद जो है इसमें जो है एक निलय होगा, 2 एट्रियम 1 निलय। और मैमल्स में क्या होगा? 4, स्तनधारियों में क्या होंगे? 4 चैम्बर। हार्ट में हमारे कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर। हार्ट जो है कितने ग्राम का होता है? हार्ट जो होता है बच्चों 300 ग्राम का होता है। और कितने चैम्बर होंगे? ये 4 चैम्बर होंगे। और चैम्बरों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, अपर चैम्बर, एक लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर में क्या कहेंगे? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम अपर चैम्बर में। दायां अलिंद, बायां अलिंद और लेफ्ट। और दूसरा लोअर चैम्बर में क्या कहेंगे? राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इस प्रकार कितना हो गया? 4 चैम्बर हो गई ना हार्ट में। हुआ कि नहीं हुआ? 2 अपर 2 लियर, दोनों अपर दायां अलिंद बायां अलिंद, लोअर में दायां निलय बायां निलय। अब ब्लड फ्लो कैसे होगा बच्चों? कहाँ कहाँ आएगा? पहले सबसे ब्लड आएगा कहाँ? सबसे पहले ब्लड आएगा का आपको जो सुपीरियर वेना कावा से होते हुए पहले पहुँचेगा राइट एट्रियम में ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए आपको राइट वेंट्रिकल में पहुँचेगा। या पहुंचने के बाद ये निलय वेंट्रिकल पुश करेगा हार्ट को, पुश करने के बाद सीधा जो है आपका इस पल्मोनरी वेंस, पल्मोनरी वाल्व से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी में पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद ये मतलब लंग्स पहुंचेगा। लंग्स के बाद बच्चों कहाँ पहुंचेगा? फेफड़े से कहाँ आ जाएगा बच्चों? लेफ्ट में, लेफ्ट अलिंद, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम आने के बाद बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में आपके पहुंचेगा। ये रहा आपका बच्चों ब्लड फ्लो इन हार्ट में। और वैसे 12 स्टेप से मैं इसको समझ सकता हूँ, 12 स्टेप में इसको से ब्लड आपके हार्ट में आता है। ये आपका चार्ट है। और दूसरा ये आपकी जो है आप एक चार्ट बना लेंगे, एक रेखित बना लेंगे, रेखा सहित। कैसे हो? सुपीरियर वेना कावा, ब्लड कहाँ है? सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम, ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज में पल्मोनरी वेन से होते। किससे आएगा? पल्मोनरी वाल्व से। ये आप इसको लिख सकते हैं पल्मोनरी वाल्व से पल्मोनरी आर्टरीज में। पल्मोनरी आर्टरीज के बाद कहाँ पहुँचेगा बच्चों? ये फेफड़े लंग्स में पहुँचेगा। लंग्स से होते हुए कहाँ आएगा बच्चों? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद एरोटा में, उसके बाद रेस्ट ऑफ पूरी बॉडी में। बच्चों ये रहा आपका हार्ट में ब्लड फ्लो कैसे होता है, कितने चैम्बर होते हैं, कहाँ स्थित होता है हार्ट, कहाँ से? वक्ष गुहा में, डायाफ्राम के ऊपर, दोनों फेफड़ों के बीच में, बाईं ओर हल्का सा झुका हुआ रहता है। ठीक है। और बच्चों पूछा जाता है एग्जाम में हार्ट की परतें कितनी होती हैं? ये हार्ट की परतें कितनी होती हैं? इसमें हार्ट की परतें कितने बच्चों? जो आपकी ये बाहरी वाली परत है 3 परत की होगी, जो ये एपेक्स करके बाहरी वाली परत है बच्चों, इसको बाहरी वाली को बोलते हैं पेरिकार्डियम। और इसके अंदर इस वाले को बोलते हैं मायोकार्डियम। और इसके अंदर ये अंदर वाले को बोलते हैं इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। ये आपके 3 स्तर ब्लड के। इसमें हृदय के कितने स्तर हैं? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। यही बच्चा इसका होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले बच्चों। इसमें पूरी तरह से आपको क्लियर कर दे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ज़रूर, लेकिन समझा जा सकता है, समझ सकते हैं आप। पूरी तरह से मैं उसको समझा दिया हूँ बच्चों। एक बार फिर आपसे रिवाइज करा लेता हूँ। 2 मिनट के अंदर ब्लड कितने ग्राम का होता है? लगभग 300 ग्राम का होगा ब्लड। वो कहाँ पर स्थित होगा? ये वक्ष गुहा में, डायाफ्राम के ऊपर, दोनों फेफड़ों के बीच में बाईं ओर स्थित होता है। और इसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से चैम्बर? चारों चैम्बर होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लड सबसे पहले आएगा कहाँ? सुपीरियर वेना कावा से होते हुए कहाँ पहुँचेगा? पहले राइट एट्रियम में पहुँचेगा। राइट एट्रियम पहुँचने के बाद यह ट्राइकस्पिड
वाल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल पहुंचेगा। और जैसे ही नीला वेंट्रिकल पंप करेगा पुश करेगा, तो बच्चों यही जो है पल्मोनरी वाल्व से होते हुए पल्मोनरी आर्टरीज में पहुंच जाता है। उसके बाद कहाँ पहुंचेगा? लंग्स में। लंग्स में पहुंचने के बाद बच्चों फिर सीधा आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट आइट्रियम में पहुंचेगा। लेफ्ट आइट्रियम में ये बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल पहुंचने के बाद जैसे ही पहुंचेगा तो बाया वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल पुश करेगा, पंप करेगा। पंप करने के बाद यह एरोटिक वाल्व से पूरा एरोटा में चला जाएगा। पूरे एरोटा में जाने के बाद ऑल बॉडी रेस्ट, पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। 12 स्टेप में बच्चों हम इसको समझ सकते हैं, पढ़ाए गए हैं। इसके सीबीसी सुपीरियर वेना कावा या इन्फीरियर वेना कावा। आर ए मतलब राइट एट्रियम, टीबी मतलब ट्राइकस्पिड वाल्व, आरबी मतलब राइट वेंट्रिकल, पीबी मतलब पल्मोनरी वाल्व, पीए मतलब पल्मोनरी आर्टरीज, पीवी मतलब पल्मोनरी वेंस, एलए मतलब लेफ्ट एट्रियम, एमबी मतलब माइट्रल वाल्व, एलबी मीन्स मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल, एवी मतलब एरोटिक वाल्व, एओ मतलब एरोटा। उसके बाद ऑल बॉडी रेस्ट। और ये रहा आपका बच्चा ग्राफ। सुपीरियर वेना कावा पहले आएगा, उसके बाद राइट एट्रियम ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल से पहुंचेगा पल्मोनरी वाल्व से होते हुए पल्मोनरी आर्टरीज में। फिर उसके बाद कहाँ पहुंचेगा? लंग्स में लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर एरोटा, पूरी रेस्ट ऑफ बॉडी। बच्चों ये रहा आपका आज का हार्ट पर पूरी तरह से हार्ट में ब्लड कैसे फ्लो होता है, कितने ग्राम का होता है, कितने वाल्व होते हैं। और बच्चों जब यह जो है पुश करता है अलिंद, जब ब्लड आने के राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल पहुंचता है, जैसे बच्चों ये पुश करता है, पंप करता है ये बायां निलय और दाएं निलय से पंप करता है, बच्चों आवाज़ आती है लब डब की आवाज़ आता है। तो यही डॉक्टर्स लोग करते क्या हैं, आला से यही सुनते हैं, आला लगा कर स्टेथोस्कोप जिसको बोलते हैं, और गांव की भाषा में ऐसे बोला जाता है आला, इंग्लिश में स्टेथोस्कोप, वही लगाकर जो है हार्ट में चेक करते हैं तो आपकी लब डब की आवाज़ सही है या नहीं, हार्ट ठीक ठाक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वही देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। बच्चों इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद बच्चों एक एक पॉइंट हार्ट के बारे में पूरा थियरी के रूप में, थियरी से हम समझते हैं इसको, थियरी के बारे में डिटेल करेंगे। बाकी इसका स्क्रीनशॉट लेकर राइट डाउन करिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, अब तक मैंने फिगर के माध्यम से हम हार्ट पूरी तरह से समझें। हार्ट कितने ग्राम का होता है, कितने चैम्बर होते हैं, कहाँ स्थित होता है, कैसे ब्लड फ्लो करता है, कहाँ शुद्ध ब्लड होता है, कहाँ अशुद्ध ब्लड होता है, और मछलियों में कितने चैम्बर होते हैं, सरीसृप में कितने चैम्बर होते हैं, मैमल में कितने चैम्बर होते हैं, ये सब मैं फिगर के माध्यम से आपको समझा चुका हूँ। और 12 स्टेप से ये पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, हार्ट में 12 स्टेप से ब्लड फ्लो करता है, और मैंने ग्राफ के द्वारा भी आपको बताए थे। अब बच्चों उसका मैं डिटेल कर रहा हूँ थियरी के रूप में, जो हम पढ़े हैं फिगर से उसको हम थियरी के रूप में लिख रहे हैं। अब बाकी इसका आप नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा है हार्ट के बारे में। हार्ट क्या है? मनुष्य का हृदय हाथ की मुट्ठी के आकार का शंक्वाकार पेशी अंग है हार्ट। यह लगभग कितने ग्राम का होता है? यह 300 ग्राम का होता है। तथा यह कहाँ स्थित होता है? यह बच्छ गुहा में डायाफ्राम के ऊपर दोनों फेफड़ों के बीच में कुछ बाईं ओर, दोनों फेफड़ों के बीच में कुछ बाईं ओर स्थित होता है। यह जहाँ जिसमें ब्लड रहता है उसको क्या कहते हैं? यह एक झिल्ली नुमा थैली में सुरक्षित रहता है, जिसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। तथा इस थैली में पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है, जो क्या करता है? जो बाहरी आघातों से
हृदय को रक्षा प्रदान करता है। बाहरी आघातों से मतलब चोट वोट लग जाने के बाद, हार्ट में कोई इसे मार दे, कोई किसी प्रकार से धक्का उक्का लग जाए, हार्ट में ज़्यादा जो है लगे ना, उसको जो है एक झिल्ली के रूप में कवर्ड रहता है, उसमें फ्लूइड भरा रहता है, उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। वही जो है बाहरी आघातों से हृदय को बचाता है। जिसमें पॉइंट के रूप में हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है आपका, मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर? 4 चैम्बर होते हैं। और 4 चैम्बर होते हैं कौन कौन से? अपर के, ऊपर भाग, ऊपर चौड़े भाग को दायां अलिंद बायां अलिंद कहते हैं। ऊपर के चौड़े भाग को क्या कहेंगे? दायां अलिंद, बायां अलिंद। तथा नीचे नुकीले भाग को क्या कहेंगे? दायां निलय और बायां निलय। इसको इंग्लिश बोलते हैं राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और इसको निलय के बोलेंगे, दायां निलय को क्या बोलेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल, दायां निलय को राइट वेंट्रिकल और बायां निलय को लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अलिंद की भित्तियाँ पतली तथा निलय की भित्तियाँ, अलिंद की भित्तियाँ पतली तथा निलय की भित्तियाँ अधिक पेशीय होती हैं। बच्चों आप ज़रा सोच कर बताइए, इसमें जो एट्रियम, अलिंद और निलय है, किसकी भित्तियाँ मोटी होंगी, सख्त होंगी, मजबूत होंगी? तो बच्चों ऊपर से तो राइट एट्रियम से ब्लड आ रहा है, ब्लड आया और नीचे राइट एट्रियम से आने के बाद राइट वेंट्रिकल में गया। तो जब हृदय पंप करता है तो नीचे वाला ही मजबूत होगा, वो पंप किया तभी तो ब्लड ऊपर गया, ना। तो इसलिए निलय की भित्तियाँ बहुत मोटी होती हैं बच्चों, पेशी होती हैं। यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपको बार बार एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि हृदय की कौन से भाग मजबूत होता है, कि अलिंद या निलय? तो निलय बच्चों बहुत मजबूत होता है, वही तो पंप करता है, ऊपर जाते हैं, ब्लड को फ्लो करता है तो पंप करता है, वही ऊपर जाता है। नेक्स्ट बच्चों तीसरा, प्रत्येक अलिंद तथा उसके नीचे के निलय के बीच एक छिद्र होता है जिसको एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व कहते हैं। ये ऐसे वाल्व होते हैं जो वेंट्रिकल की ओर खुलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार इस वाल्व से होकर रुधिर केवल अलिंद से निलय की ओर जाता है, परंतु विपरीत दिशा में लौट, मतलब वाल्व से आने के बाद परंतु विपरीत दिशा में वाल्व, जो वह दायां अलिंद जो छिद्र रहता है उसी को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व से ही ब्लड जो है अलिंद से निलय में आता है। तो बायां छिद्र को बाइकस्पिड, दायां छिद्र को ट्राइकस्पिड में सुरक्षित रहता है। तीसरा, इस प्रकार शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा के माध्यम से दायां अलिंद में प्रवेश करता है और दूसरा, इस अशुद्ध रक्त को बायां निलय में छोड़ देता है। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट जस्ट लिखा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट उसके आगे से नेक्स्ट पॉइंट उसके आगे से क्या था? दायां निलय इस अशुद्ध रक्त को फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ों में भेजता है। नेक्स्ट, इसके विपरीत पल्मोनरी वेन फेफड़ों से लाए हुए शुद्ध रक्त बायां अलिंद में पहुंचाती है। ये छिद्रों द्वारा बायां अलिंद में खुलता है। नेक्स्ट, दायां निलय से पल्मोनरी आर्टरीज निकलती है जिसके द्वारा अशुद्ध रक्त फेफड़ों में पहुंचता है। नेक्स्ट, रक्त फेफड़ों में पहुंचकर शुद्ध हो जाता है। फेफड़ों में यह शुद्ध रक्त पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से बायां अलिंद में प्रवेश करता है। बायां अलिंद इस शुद्ध रक्त को बायां निलय में भेजता है या शुद्ध रक्त को महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में भेजता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, बहुत पूछा जाता है ये वाला पॉइंट, 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। ये रहा बच्चों आपका ग्राफ्स। कैसे ग्राफ्स आपको बनाना है
ये आपका सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम ट्राइकस्पिड वाल्व से कहाँ आएगा ब्लड, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वाल्व से होते हुए पल्मोनरी आर्टरीज में पहुँचेगा, पल्मोनरी आर्टरी सीधा ले जाएगा लंग्स में, लंग्स में पहुँचेगा सीधा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से आएगा एरोटा, एरोटा से रेस्ट ऑफ बॉडी, पूरे बॉडी में चला जाएगा ब्लड। सुपीरियर वेना कावा राइट एट्रियम ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल के बाद पल्मोनरी आर्टरीज पल्मोनरी वेंस के द्वारा, फिर इसके बाद लंग्स फेफड़ों में, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल एरोटा, और उसके बाद क्या आएगा रेस्ट ऑफ पूरी बॉडी में ब्लड भ्रमण करता है। बच्चों ये रहा आज का टॉपिक, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, राइट डाउन करिए और बहुत अच्छे से हार्ट को तैयार करके एग्ज़ाम में बैठना है। एग्ज़ाम में खाली चित्र बनाने का आ जाता है, 2 या 3 4 मैक्सिमम 4 5 नंबर का आ जाता है, लॉन्ग में आता है 5 नंबर का, मनुष्य का हृदय का संरचना बनाने में, और इसका सचित्र वर्णन करने में एग्ज़ाम में सचित्र वर्णन आएगा तो पूरा बच्चों फिगर सहित बनाकर जैसे हमने लिखाया है ऐसे आप लोग लिखेंगे तो नंबर मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर आप इस पर करेंगे। तो आज की बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर बताते हैं। आज की क्लास बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास अगले दिन। धन्यवाद।